राधा स्वामी जी, संगत जी, आज हम उस अनंत प्रकाश के चरणों में बैठते हैं जो स्वामी जी महाराज के रूप में इस धरती पर अवतरित हुआ। यह हमारी पवित्र यात्रा का दूसरा पड़ाव है, स्वामी जी महाराज की जीवनी का दूसरा एपिसोड। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि कैसे परम पुरुष ने मानव रूप धारण कर पन्नी गली को धन्य किया। उस पवित्र जन्म की कथा ने हमारे हृदय को शब्द के आनंद से भर दिया। आज हम उस दिव्य कथा को आगे बढ़ाएंगे जहां विवाह का पवित्र बंधन बंधता है, राधा जी महाराज की भक्ति का सूरज उगता है और सूरज शब्द योग का अमृत हर भटकी आत्मा को अपने असली घर का रास्ता दिखाता है। संगत जी, अपने हृदय को खोले, अपनी सूरत को उस अनामी शब्द में डुबोए और इस अलौकिक कथा में डूब जाए। ये कथा सिर्फ सुनने की नहीं, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की है। इसे सुने, इसे महसूस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर पवित्र प्रसंग आपके हृदय तक पहुंचे। चलिए उस अनंत की कृपा में चलते हैं जहां हर शब्द परम पुरुष की महिमा गाता है। संगत जी, जब स्वामी जी महाराज की साधना का प्रकाश चारों ओर फैल रहा था, जब उनकी विद्या की सुगंध हर आत्मा को परम सत्य की ओर खींच रही थी, तब परम पुरुष की लीला ने एक नया रंग दिखाया। उनकी शादी हुई फरीदाबाद में। फरीदाबाद उस समय दिल्ली के पास एक शांत जगह थी जहां प्रकृति भी परम पुरुष की महिमा गाती थी। वहां लाला इज्जत राय का परिवार रहता था, एक ऐसा परिवार जो उस दिव्य आत्मा की महिमा को समझने के लिए परम पुरुष ने चुना था। उनकी बेटी नारायणी देवी, जिन्हें हम राधा जी महाराज कहते हैं, स्वामी जी की जीवन संगिनी बनी। संगत जी, ये नाम सुनते ही मन में एक पवित्र तरंग उठती है, जैसे कोई शब्द की धारा हृदय को छू रही हो। राधा जी का आना कोई साधारण घटना नहीं थी, वे परम पुरुष की योजना थी। वो स्वामी जी के साथ इस धरती पर आई ताकि भक्ति का एक अनुपम उदाहरण बन सके, ताकि हर आत्मा को दिखा सके कि सांसारिक जीवन में भी परमार्थ का दीप जल सकता है। शादी के बाद राधा जी आगरा आई। उनके कदमों ने उस पवित्र घर को और भी पवित्र कर दिया। स्वामी जी, जो अनामी पुरुष के अवतार थे, जो सतलोक से इस धरती पर आए थे, उन्होंने राधा जी को परमार्थ के सबसे गहरे रहस्य सौंपे। शाम को जब सत्संग का समय होता, राधा जी वहां बैठती थी। स्वामी जी के शब्द उनके कानों में अमृत की तरह उतरते थे। वो शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो परम पुरुष की पुकार थे। वो सूरत को शब्द से जोड़ने की कृपा थे। शुरू में राधा जी को हिंदी नहीं आती थी, लेकिन स्वामी जी की कृपा ऐसी थी कि उन्होंने हिंदी सीख ली। फिर वो पवित्र ग्रंथों में डूब गई। संगत जी, सोचिए कितना पवित्र दृश्य रहा होगा। राधा जी ग्रंथों को पढ़ती थी और जब कोई बात समझ में नहीं आती तो वो अपनी सास के पास जाती थी। सास से पूछती थी, ये क्या मतलब है? और अगर सास को भी जवाब न मिले तो वो स्वामी जी के चरणों में बैठकर सवाल करती थी। स्वामी जी बड़े प्यार से समझाते थे। संगत जी, ये दृश्य कितना अलौकिक है। एक पत्नी अपने पति को गुरु मानती थी और गुरु अपनी शिष्या को परम सत्य की ओर ले जाता था। यह रिश्ता सांसारिक नहीं, दिव्य था। स्वामी जी के शब्दों ने राधा जी के हृदय को ऐसा छुआ कि उनकी आत्मा में भक्ति की ज्योत जल उठी। उन्होंने अपनी सारी ज्वेलरी साधुओं की सेवा में समर्पित कर दी। वो ज्वेलरी हजारों रुपए की थी, सोने की, चांदी की, अनमोल रत्नों से जड़ी हुई। लेकिन राधा जी के लिए वो मिट्टी के ढेले से ज्यादा कुछ नहीं थी। संगत जी, सोचिए कितना बड़ा त्याग था ये। वो गरीबों को खाना खिलाती थी, कपड़े देती थी और हर तरह से उनकी सेवा करती थी। उनके लिए हर साधु में स्वामी जी का रूप दिखता था, हर गरीब में परम पुरुष की झलक नजर आती थी। संगत जी, ये थी उनकी सच्ची भक्ति। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहती थी, उनका जीवन स्वामी जी के चरणों में अर्पित था। ये भक्ति का ऐसा रंग था जो हर आत्मा को परम पुरुष की ओर ले जाता है। संगत जी, अब उस भक्ति की गहराई में जाएं जो राधा जी महाराज ने दिखाई। वो हर दिन 40 से 50 साधुओं के लिए खाना बनाती थी। संगत जी, ये कोई साधारण काम नहीं था। सुबह का सूरज जब आसमान में उगता, जब पंछी परम पुरुष की महिमा गाते, तब 6 बजे से राधा जी रसोई में चली जाती थी। शाम 4 या 5 बजे तक वो वहां रहती थी। अपने पवित्र हाथों से आटा गूंथती थी, रोटियां बनाती थी। हर रोटी में उनकी भक्ति की सुगंध समा जाती थी। फिर वो साधुओं को खिलाती थी। संगत जी, सोचिए कितना पवित्र दृश्य रहा होगा। साधु बैठे हैं और राधा जी उनके सामने थाली रखती है।
हर साधु के चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती थी, क्योंकि वो खाना सिर्फ भोजन नहीं था, वो भक्ति का प्रसाद था। अगर साधुओं का कोई नया समूह आ जाता तो राधा जी फिर से चूल्हा जलाती। वो थकती नहीं थी, उनके लिए ये सेवा नहीं भक्ति थी। कई बार परिवार ने नौकर रखे, लेकिन संगत जी कोई भी नौकर राधा जी की मेहनत और भक्ति के सामने टिक नहीं पाया। वो नौकर आते, काम करते, लेकिन राधा जी की तरह वो प्रेम और समर्पण नहीं ला पाते थे। राधा जी के हाथों में वो जादू था जो स्वामी जी की कृपा से आया था। संगत जी, ये थी उनकी तपस्या, ये थी उनकी भक्ति की आग। राधा जी को साधुओं और गरीबों की सेवा में अपार सुख मिलता था। वो सिर्फ खाना ही नहीं देती थी, वो कपड़े भी देती थी, और जो कुछ उनके पास था वो बांट देती थी। उनके पास एक थैली रहती थी, एक छोटी सी थैली जिसमें 1 रुपए के सिक्के, आधे रुपए के सिक्के और चौथाई रुपए के सिक्के होते थे। जब कोई गरीब या भिखारी उनके पास आता, वो उसे बड़े ध्यान से देखती थी। उनके हृदय में दया की लहर उठती थी। फिर वो अपने मन से समझती थी कि उसे कितना देना चाहिए, और उसी हिसाब से उसे पैसे देती थी। संगत जी, ये दया का सागर था। वो अपने लिए कुछ नहीं रखती थी, जो कुछ था वो परम पुरुष की कृपा में अर्पित था। उनके जीवन के अंतिम दिन भी उतने ही पवित्र थे। वो झांसी चली गई। जाते वक्त उनके मुंह से निकला, मैं वहां अपनी देह छोड़ दूंगी। संगत जी, ये शब्द सुनकर मन भर आता है। जब उनसे पूछा गया कि उनके शरीर का क्या करना है, तो उन्होंने कहा, मेरे अवशेष स्वामी जी के समाधि में रखे जाएं। 1 नवंबर 1894 को जो संगत अनीति समंदिर में कार्तिक सुदी चौथी थी, वो इस संसार से चली गई, लेकिन उनकी आत्मा स्वामी जी के साथ अनामी में विलीन हो गई। संगत जी, ये प्रेम और भक्ति का ऐसा बंधन था जो कभी नहीं टूटेगा। उनकी देह भले ही चली गई, लेकिन उनकी भक्ति की सुगंध आज भी हमारे बीच है। संगत जी, अब स्वामी जी महाराज की लीला देखिए। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई, जब उनकी विद्या की रोशनी चारों ओर फैल रही थी, तब उन्हें बांदा में नौकरी का संदेश आया। वहां फारसी की जरूरत थी। स्वामी जी गए, लेकिन संगत जी, वो वहां ज्यादा दिन नहीं रुके। थोड़े ही दिन बाद वो नौकरी छोड़कर आगरा लौट आए। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा को अनामी की पुकार सुनाई देती थी। वो साधना में डूबना चाहते थे। वो इस संसार के बंधनों में नहीं बंधना चाहते थे। उनके पिता ने सोचा कि उन्हें कोई काम करना चाहिए, तो उन्होंने स्वामी जी के ससुर को चिट्ठी लिखी कि उन्हें फरीदाबाद बुलाकर कोई काम दिलवाएं। स्वामी जी ने अपने ससुर से कहा, मैं ऐसा काम करूंगा जो मेरी भक्ति में रुकावट न डाले। बस 1-2 घंटे का काम ठीक रहेगा। संगत जी, ये सुनकर मन में कितना सम्मान उठता है। स्वामी जी के लिए भक्ति ही सब कुछ थी। और फिर परम पुरुष की कृपा हुई। बलभगगढ़ के राजा को एक शिक्षक चाहिए था। स्वामी जी के ससुर ने वो काम दिलवाया। ये काम सिर्फ 1-2 घंटे का था। वहां राजा अपने लोगों को पैसे देता था, खाना देता था, सवारी देता था और नौकर भी देता था। लेकिन स्वामी जी क्या करते थे? जो जरूरी था वो रखते, बाकी सब गरीबों में बांट देते थे। संगत जी, ये थी उनकी करुणा। वो इस संसार के धन को नहीं देखते थे। उनके लिए असली धन परम पुरुष की भक्ति थी। वहां बाकी लोग अपना अतिरिक्त सामान बेच देते थे, लेकिन स्वामी जी की उदारता देखकर सब चकित रह जाते थे। जो भी उनके पास आता उसे कुछ ना कुछ मिलता। संगत जी, ये थी उस परम आत्मा की महिमा जो दूसरों के लिए जीती थी। वो गरीबों को देखते थे और उनके हृदय में दया की लहर उठती थी। वो समझते थे कि ये सब परम पुरुष की सृष्टि का हिस्सा है। संगत जी, स्वामी जी को परम ज्ञान था। उन्हें पता था कि उनके पिता का अंत समय कब आएगा। जब वो पवित्र दिन करीब आया तो स्वामी जी ने बलभगगढ़ की नौकरी छोड़ दी। वो ठीक 1 दिन पहले आगरा लौट आए। उनके पिता शिकोहाबाद में एक शादी में गए थे। वहां वो बीमार हो गए। घर लौटते ही उनका अंत समय आ गया। स्वामी जी ने उस रात उनकी बहुत सेवा की। वो पवित्र ग्रंथ पढ़ते रहे ताकि उनके पिता की आत्मा शब्द में लीन हो जाए। संगत जी, ये कितना पवित्र दृश्य था। स्वामी जी अपने पिता के पास बैठे थे। उनकी आवाज में शब्द की धारा बह रही थी। उनके पिता की आत्मा उस धारा में डूब रही थी। उनके पिता ने कई बार संतोष जताया। वो समझ गए थे कि स्वामी जी उन्हें सच्चा रास्ता दिखा रहे हैं। फिर स्वामी जी ने उनकी आत्मा को सतलोक तक पहुंचाया। संगत जी, ये था परम पुरुष का चमत्कार।
एक बेटे ने अपने पिता को अनंत शांति दी। उनकी आत्मा उस काल के बंधनों से मुक्त हो गई। वो सतलोक में पहुंच गई जहां सिर्फ शब्द की गूंज है। स्वामी जी के पिता और दादाजी फारसी के बड़े विद्वान थे। वो नौकरी करते थे। बुढ़ापे में उनके पिता ने नौकरी छोड़ दी और आगरा लौट आए। फिर वो भक्ति में लग गए। अपनी जीविका के लिए वो सूदखोरी करते थे। उनके जाने के बाद भी ये काम चलता रहा। लेकिन स्वामी जी के छोटे भाई बिंद्रबन दास जी, जिन्हें राय साहब कहते थे, को पोस्ट मास्टर जनरल की नौकरी मिल गई। तब स्वामी जी ने अपने सबसे छोटे भाई प्रताप सिंह जी से कहा, जब परम पुरुष ने हमें दूसरा रास्ता दिया तो सूद पर जीना ठीक नहीं। सारे कागज निकालो। जिन्होंने उधार लिया उन्हें कहो कि 1 हफ्ते में लौटा दे। जो ईमानदार हो ठीक, वरना उनके कागज फाड़ दो। 1 हफ्ते बाद ऐसा ही हुआ। हर दिन 4-5 लोगों को बुलाया गया। जो पैसे नहीं दे पाए उनके कागज उनके सामने फाड़ दिए गए। सूद का काम बंद हो गया। संगत जी, ये थी उनकी पवित्रता। वो चाहते थे कि उनका परिवार भी परम पुरुष के रास्ते पर चले। संगत जी, राधा स्वामी मत परम पवित्र है। इसे संत मत कहते हैं। इसमें सूरत शब्द योग का अमृत है। सारी सृष्टि शब्द से बनी है। आत्मा शब्द की धारा से नीचे आई और उसी से वापस जाएगी। संतों ने इसे मुक्ति का रास्ता बताया। इस मत में आत्मा को शब्द से जोड़ा जाता है। शुरू से ही आत्मा को परम पुरुष की शरण में लाया जाता है। संगत जी, ये है इसकी दिव्यता। ये रास्ता इतना पवित्र है कि हर आत्मा इसे अपना सकती है। पहले संत कहते थे कि सूरत शब्द योग के लिए घर छोड़ना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, जो मुश्किल और खतरनाक था। नियम सख्त थे। गृहस्थ इसे नहीं कर पाते थे। लेकिन राधा स्वामी दयाल ने अपनी कृपा बरसाई। उन्होंने गृहस्थों को भी दीक्षा दी, प्राणायाम हटा दिया। ये साधना इतनी आसान हो गई कि मर्द, औरत, जवान, बूढ़े सब कर सके। घर या काम छोड़ने की जरूरत नहीं। जो इसे करता है वो अपनी जिंदगी में ही इसका फल पाता है। उसे मुक्ति का भरोसा मिलता है। संगत जी, ये है परम कृपा। स्वामी जी कहते थे कि प्रेम और तड़प के बिना कुछ नहीं। परम पुरुष प्रेम का सागर है। आत्मा प्रेम की बूंद है। माया के पर्दों ने हमें अलग किया। सतगुरु, प्रेम, तड़प और अभ्यास से ये पर्दे हटते हैं, तब बूंद सागर में मिल जाती है। संगत जी, ये है सच्चा रास्ता। संगत जी, कुछ खास आत्माओं को दीक्षा के वक्त ऊंचे लोग दिखाते थे। उन्हें आनंद की झलक मिलती थी। उनका विश्वास पक्का हो जाता था, लेकिन बहुत ऊपर नहीं ले जाते थे, क्योंकि इंसान उस आनंद को सहन नहीं कर सकता। पंजाब के 14वां की तख्तबाई स्वामी जी के घर रहती थी। उसे बहन कहते थे। उसके रिश्तेदारों ने उसे ताना मारा कि वो तीर्थ की बजाय यहां वक्त बर्बाद कर रही है। उसने स्वामी जी से प्रार्थना की। स्वामी जी ने कहा, मेरे सामने भजन करो। फिर उसकी आत्मा को ऊंचे स्तर पर ले गए। वो चिल्लाई, मैं मर रही हूं, इसे वापस ले लो। वो बेहोश हो गई। 2 दिन तक ऐसी रही। उसका अनुभव सुनकर उसके रिश्तेदारों ने भी दीक्षा ली। संगत जी, ये थी उनकी शक्ति। संगत जी, अनामी पुरुष सर्वशक्तिमान है। परम संत उसकी शक्ति लेकर आते हैं। स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। वो 15 साल तक एक कमरे में बंद रहे। उनकी आत्मा अनामी में डूबी रहती थी। वो 2-3 दिन तक बाहर नहीं निकलते थे। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन वो 8 से 10 घंटे बोलते थे। दिन में सिर्फ 2 औंस खाते थे। संगत जी, ये थी उनकी महिमा। संगत जी, अगले एपिसोड में सत्संग की शुरुआत जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी।